दांत कुरेदने को पैसे नहीं है, लेकिन बात कश्मीर की करेगा पाकिस्तान और तिकड़म भिड़ाता रहेगा। रूस ने ये कहा था कि कश्मीर में कुछ बवाल हो सकता है, लेकिन अब निकल कर आई बात कि रूस ने ऐसा क्यों कहा था। पाकिस्तान और तालिबान के बीच ऐसी कौन सी डील हुई थी? तो वहीं भारत ने कैसे खेल बिगाड़ दिया? तो सबसे बड़ी खबर, अमेरिका को अब तालिबान ने दी चेतावनी, हद में रहो। जानेंगे अमेरिका को ऐसा क्यों कहा तालिबान ने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर हुआ, लेकिन अपनी शर्तों पर बाहर नहीं हुआ, ये सच्चाई है। अफगानिस्तान से बाहर होने में अमेरिका ने तालिबान की शर्तों को पूरा किया। अब इसके लिए चाहे जो मजबूरी रहे, हो सकता है अमेरिका की बात सही हो कि अमेरिका चीन जैसे देश को निपटाना चाहता है, जिसकी वजह से अपनी सारी शक्ति को एकत्रित करना चाहता है। तो वहीं दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान को खुला छोड़ने के बाद चीन, रूस ये आपस में ही उलझ जाएंगे और ये परेशानी दिखनी भी शुरू हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें भारत नहीं पिसेगा, भारत भी आएगा, लेकिन तालिबान के सामने अमेरिका ने अपनी छवि अब इतनी खराब कर ली है कि अमेरिका को चिढ़ाने के लिए अब जरा देखिए अमेरिका को खींचकर कैसे लगभग थप्पड़ जड़ दिया है तालिबान ने। एक तो तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान में 33 कैबिनेट मंत्री वाली सरकार की घोषणा कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद और उसके साथ साथ 14 से अधिक मंत्री ऐसे हैं जिसे अमेरिका ने और यूएन ने आतंकी सूची में डाल रखा है। करोड़ों के इनाम इनके ऊपर लगे हुए हैं। तालिबान के आतंकी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी की बात करें तो ये बंदा तो अपने सर पे करोड़ों का इनाम लेकर घूम रहा है और अमेरिका के द्वारा मोस्ट वांटेड है। मतलब आप साफ देखिए कि अमेरिका को किस तरीके से झटका लग रहा है। वहीं अब ये हो रहा है कि सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा 9/11 यानी कि 11 सितंबर को, जो एक और बड़ा थप्पड़ है अमेरिका के मुंह पर। अब जैसे ही इस मंत्रिमंडल की घोषणा की तालिबान ने, वैसे ही अमेरिका की तरफ दुनिया भर की निगाहें चली गई और अमेरिका ने ये कहा कि कैबिनेट में जो भी मंत्री हैं और जिस पर अमेरिका ने टारगेट बना रखा है, अमेरिका उस पर टारगेट बनाकर रखेगा। यानी आपको बता दें, ये वो आतंकी हैं जिसे अमेरिका ऊपर पहुंचाना चाहता है। अमेरिका ने कई बार कोशिश भी की है, हालांकि इन्हें सफलता नहीं मिल पाई है, पर अब ये मंत्री बन चुके हैं। तब अमेरिका का ये दावा कि हमारा टारगेट हटा नहीं है, यानी मंत्री बनकर अगर आप सामने आएंगे तो भी हम आपको उड़ा देंगे। खैर, अमेरिका ने ये कहकर तालिबानियों को गुस्सा दिला दिया है, जिसके बाद तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ये कह दिया है कि हक्कानी और हक्कानी के जो परिवार हैं उनके विषय में अमेरिका ने जो कहा है वो बहुत गलत है और अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में अमेरिका दखल दे रहा है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा तो करते ही हैं, लेकिन अमेरिका को समझ में आना चाहिए कि अमेरिका के अधिकारी पहले भी इस तरह के काम कर चुके हैं, जिसके परिणाम में अमेरिका का क्या नुकसान हुआ अमेरिका को दिख गया होगा। हमसे बातचीत करो और अपनी नीति में सुधार करो, वो भी तुरंत। खैर, अमेरिका के लिए ये बेहद जरूरी था, खास तौर पर बाइडेन के नेतृत्व में। पर आपको बता दें, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन एक बड़ा बयान दे चुके हैं। लॉयड ऑस्टिन ने ये कहा है कि इस इलाके में आतंकवाद बढ़ेगा, अलकायदा एक बार फिर आएगा और वो फिर से फलेगा फूलेगा। 9/11 की घटना फिर से होने की कोशिश भी होगी, इतिहास को दोहराया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें, बहुत जल्द अमेरिका वापस अफगानिस्तान में आएगा, क्योंकि अमेरिका की मजबूरी हो जाएगी ऐसे में वापस अफगानिस्तान में अटैक करना। खैर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन को घेरने के चक्कर में अमेरिका ने अपने लिए एक बड़ा खतरा छोड़ रखा हो, जो अब उसे घेरेगा दूसरी तरफ से। पर पुतिन की बात कहीं
कहीं न कहीं सही जरूर है कि इस क्षेत्र में अब आगे क्या होगा इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें, पंजशीर को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रूसी राष्ट्रपति ने ये कहा था कि कश्मीर में कुछ हो सकता है, साथ ही चेचन्या में भी कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से भारत और रूस को मिलकर आपस में काम करना होगा। कश्मीर पर रूस का ये बड़ा बयान खुल्लम खुल्ला आया था, लेकिन यूं ही नहीं आया था। उस वक्त कईयों ने ये कहा था कि शायद रूस अपने हथियार को बेचना चाहता है, इसलिए भारत को ये डर दिखा रहा है। इस डर के बल पर भारत को अपने हथियार बेच देना चाहता है। पर आपको बता दें, अब खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि पंजशीर और कश्मीर इन दोनों को लेकर रणनीति बनी थी और इन दोनों को टेबल पे रख के डील भी हुई, और ये डील हुई पाकिस्तान और तालिबान के बीच में। पंजशीर जीतना तालिबान के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था, और पंजशीर की जिस तरीके की बनावट है, पंजशीर को अभी भी पूरी तरीके से जीत नहीं पाया है तालिबान। जैसा कि पंजशीर के प्रवक्ता ने साफ किया था कि 60 से 65% जमीन पर अभी भी हमारा कब्जा है, हम ऊपर हैं, लेकिन निचली सतहों में तालिबान आया हुआ है। अब तालिबान के साथ प्लस पॉइंट ये है कि नीचे से उसने रसद वाले रास्ते को बंद करके रखा हुआ है। जब तक ऊपर से कोई और कार्रवाई नहीं होती है, तब तक ये रसद वाला रास्ता खुलेगा नहीं। पर आखिर मुमकिन किसने बनाया? क्योंकि पंजशीर और तालिबान के बीच जब लड़ाई चल रही थी, तब तालिबान को पूरी तरीके से पंजशीर के इमेज मैप भी मिल रहे थे, और वो बिल्कुल कहाँ है, कहाँ लड़ाके छिपे हुए हैं, इन सब के साथ कहा तो ये जा रहा था कि ISI चीफ खुद वहाँ पहुँचे थे ताकि अपने निगरानी में पंजशीर पर कब्जा करवा सके तालिबान का। और ये जो मैप वगैरह लाइव दिखला दिया गया, वो चीन के द्वारा दिया गया तालिबान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ड्रोन, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और पाकिस्तानी SPG यानी स्पेशल कमांडो से भरी जो फोर्स थी, 27 हेलीकॉप्टर्स कहा जा रहा है उतारा था। ये सब कुछ करने के बाद पंजशीर के 40% हिस्से पर कब्जा कर पाया तालिबान। लेकिन यूं ही मुफ्त में पाकिस्तान ने ये मदद नहीं की है, बल्कि पाकिस्तान ने पंजशीर के लिए शर्त रखी तालिबान के सामने कि हम पंजशीर को हड़पने में आपकी मदद करेंगे, तो आप कश्मीर में हमारा साथ देना, और कश्मीर में साथ दोगे तभी हम ऐसा करेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान को भरोसा दिया है कि कश्मीर पे वो साथ देगा और कश्मीर हड़पने के लिए साथ मिलकर लड़ेगा। यही वजह है कि रूस ने भारत को आगाह किया कश्मीर को लेकर कि कश्मीर को लेकर डील चल रही है, और आने वाले समय में कश्मीर में कुछ बड़े पंगे शुरू हो सकते हैं। खैर, पंजशीर के बदले कश्मीर का ये डील भारत बहुत अच्छे से समझ गया है, जिसकी वजह से भारत ने न सिर्फ हथियारों को खरीदना शुरू कर दिया है, बल्कि बड़ी संख्या में तैनाती भी शुरू कर दी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि तालिबान को अभी पता नहीं है कि भारतीय सेना किस तरीके से ठोकती है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या भारत को अपनी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।